बोले ना बाबू भाई मजा में हमारी तरफ से कि तुम्हारे पास हो जिम्मेदारी है। समस्या ये हुई है कि कांग्रेस बीजेपी ने इस इलाके के अंदर झूठ पे पर्दा डाल रखा था। क्या करा था? झूठ का पर्दा। इस पर्दे को बीएपी पार्टी और मैंने उखाड़ने का काम किया है। जब झूठ का पर्दा हट गया, युवाओं को समझ में आया कि हम तो ये हैं और ये बता रहे हैं, हमारा संवैधानिक अधिकार आरक्षण ये मिलना चाहिए और ये इतना दे रहे हैं, हमारा विकास ये होना चाहिए और ये कर रहे हैं, हमारा इतिहास ये है और ये इतिहास कुछ और बता रहे हैं। तब युवाओं के अंदर आक्रोश आया और युवाओं ने कांग्रेस बीजेपी को नकार दिया और युवाओं ने कांग्रेस बीजेपी को नकार दिया क्योंकि युवा भटकी गया उनके। पर खबर नहीं है, इन युवाओं ने 2 चुनावों में जोरदार का फटका मारा है। और एक बार बता दूं आपने कि युवा भटका नहीं है, युवा फटका मारता है। इस चुनाव में भी फटका मारना है जोरदार। आज जिस तरीके से झूठ फैला रहे हैं, हमारे देश के अंदर अब 84 नहीं, हमारे देश की बात करें, कांग्रेस बीजेपी का एक ही है कि ये लोग जिंदा रहे और 2 टाइम खाना खाए, बस इससे आगे नहीं सोचते हैं। वही सोचा है। पेट तो जानवर भी भरता है, भरता नहीं भरता है? 2 टाइम पेट तो जानवर भी कहीं न कहीं से भरता है। हम इंसान हैं तो हमको इंसान को स्वाभिमान से, इज्जत से और हमारे हक अधिकार मिलने चाहिए, वो लड़ाई है। आजो के राजकुमार पेंशन बंद कराड़े, राजकुमार गौ बंद कराड़े, राजकुमार नरेगा बंद कराड़े, मुझसे ही है। कोई नहीं बंद होता। आपको समझना पड़ेगा। और कहीं काल फेर कहता है, हम कहीं अनिल कटारा जीत गया, सबका सारा बंद हो जाएगा। अनिल भाई कटारा ने अपने कोई प्रधानमंत्री थोड़ा बनाता, अपने विधायक बनावा भाई। और राजकुमार सांसद है, प्रधानमंत्री थोड़ा है तो बंद हो जाएगा। 3 महीने से पेंशन नहीं आई थी, उसकी लड़ाई उल्टा अपन लड़े और 2 महीनों की दिलाई, 1 महीने की बाकी है। ये पढ़ने वाले बच्चे होंगे सारे, बीएड या कॉलेज में पढ़ते होंगे, कहीं से छोटा मोटा धंधा करते होंगे। आपको ध्यान होगा 3 साल था कि छात्रवृत्ति नहीं आई है। कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने जने हाथ खड़ा करो, हाथ उठा करो, कॉलेज वाले कर दो। छात्रवृत्ति अब जी 3 साल से छात्रवृत्ति नहीं आई है और उस छात्रवृत्ति की लड़ाई अपना बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और अपने 3 विधायक विधानसभा में लड़े। लड़ाई वो लड़ रहे हैं और कह रहे हैं युवाओं को हम नया रास्ता दिखाएंगे। आज बात करते, बिल्कुल मैंने एक बार गेहूं की बात को लेकर मैंने लड़ाई लड़ी थी। मैंने कहा था ये गेहूं हम नहीं खाएंगे क्योंकि उस समय गेहूं खराब आया था। क्या आया था? खराब गेहूं, घटिया गेहूं आया था। आपको ध्यान होगा 1 साल पहले डूंगरपुर में 3,400 क्विंटल गेहूं पूरे जिले के लिए आया। ये गोदाम में काम करवाड़ा आदमी जी मार मत फोन की दो कि राजकुमार जी गोदाम में जाइन, हमें अर्धो घंटो भी उबा नहीं रह सकता। अगर अर्धो घंटो उबा रही गया तो बेहोश था भाई। बुच्चो हो बात है भाई, जो केमिकल वाला डाल रखा है और पूरा गेहूं सड़ गया है, सड़ा हुआ। तो मैंने विधानसभा में बोला था डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता जानवर नहीं है, इंसान है कि आप जो चाहो वो खिलाओ। वो गेहूं मैंने बदलवाया तो तारे ना हो कि राजकुमार गौ बन करा रहे, जैसा दोगे वैसा थोड़ी खाएंगे हम। नहीं। अच्छे गेहूं क्वालिटी वाला वो 26 रुपए में खरीद के लाते हैं, भले अपने 2 रुपये मळे, लेकिन सरकार राजकोष से कितना जा रहा है? 26 रुपया जा रहा है। और आपने जो देसी खरीदे अपने कटला मळे 17-18 रुपये मळे। अब 26 रुपये ना गौ हमें तो बहुत बढ़िया क्वालिटी ना बोल भाई। तो वो लड़ाई थी अपनी। आज जिस तरह से ये माहौल बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से झूठ परोस रहे हैं, आज कह रहे विकास करेंगे। बाबूलाल जी टीएडी मंत्री कहें हम 84 में विकास करेंगे। भाई आप कहाँ के एमएलए हो? झाड़फलासिया के एमएलए हो। ये खुद कह रहे 3-4 बार एमएलए रहा। अगर 3-4 बार एमएलए रहे, जाडोल फलासिया जिस विधायक विधानसभा क्षेत्र से बाबूलाल जी मंत्री बन के आए हैं, 84 में गांव-गांव घूम रहे हैं आज, वो जाडोल फलासिया में
गर्भवती महिला के पेट में जो बच्चा है उस बच्चे का पहले ही सौदा हो जाता है, पैदा होने से पहले ही। हमारे समाज के आने वाली पीढ़ी धरती पे आने से पहले ही पेट में ही होता है गर्भवती महिला का, वो सौदा हो जाता है, एग्रीमेंट लगाई जाए। वो जाडोल प्लासिया में हो रहा है। एक माँ अपने बच्चे को कब बेचती है? अपनी हिम्मत है अपने सुराम बेसवानी ना ना ना। अब समझ लो कितना मजबूर होंगे वो लोग, हाँ कितनी हालत खराब होगी, कितनी गरीबी होगी, तो एक माँ अपने बच्चों को बेचती है जाडोल प्लासिया। वहां पर बीजेपी का एमएलए बाबूलाल जी खराड़ी भी मंत्री जो घूम रहे हैं, नहीं क्या मंत्री पर है, मंत्री पर है। हाँ परे। आपने पढ़ा होगा तो उस विधानसभा में 13-14 साल के बच्चे को स्कूल क्या है वो नहीं पता है, स्कूल हो क्या भाई खबर नहीं है, पेन और पेंसिल और किताब कैसी आती वो नहीं पता है। और 84 में आके कह रहे विकास करेंगे। 84 में आज मैं दावे के साथ कहता हूं मुझे 5 साल मिले, 5 साल में भी 2 साल कोरोना की वजह से हमारा बजट काट लिया। इसके बावजूद भी मैंने 84 में जितने प्रतिभावान बच्चे थे हर साल गेजी घाटा पे सम्मानित किया उनको और प्रोत्साहन दिया है हमने। मेरिट में आने वाले बच्चे को मैं हवाई जहाज से मैं दिल्ली लेके गया था, विजिट करवाई थी उनकी, ताकि बच्चों में उत्साह पैदा हो। आज चिकली में अपन ने कोचिंग खोली है, आज भी कोचिंग चल रही है, लाइब्रेरी चल रही है पढ़ने वालों बच्चों के लिए। बच्चों के एग्जाम होते तब हम मदद करते हैं। सोचो अपने सिमरोड़ा में ही खोली थी, ज्योति में भी खोली थी, लेकिन कोरोना काल हो गया, इसके बाद वापस मैं नहीं कर पाया, लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। मैंने सारी स्कूलों में फर्नीचर दिया, स्टूल टेबल दिया, ताकि हमारे बच्चे बैठ सके। मंत्री जी कहीं राजकुमार गाड़ी में फरे, कहीं राजकुमार ने मोटो मकान बनावी दीधुं, कहीं भाई मैं विधायक हूँ, मार विधायक ने तनखा मळे, वो साइकिल में थोड़ा फरूंगा, मैं गाड़ी में फरूंगा ना भाई। एक चतुश्रेणी खरमारी, एक सरपंच साहब एक गाड़ी सही नहीं पड़ी, तो मार तो तनखा मळे। और वो कहां से बोल रहे हैं? दरियाटी। वो कीधु भी युवा सम्मेलन, वो युवा सम्मेलन नहीं था, दारू सम्मेलन था, क्योंकि सम्मेलन में युवाओं को बुला के दारू पिलाया और बेचारे कारिंद्र डीसी पितावेंगा, सानु सानु की बियर पितावेंगा, आनंद पेलो डुप्लिकेट पैगी दू चंडीगढ़ वालों और सड़ी क्यों हज्जर तब अपना मालाखोड़ा आवीने एक्सीडेंट થઈ ગયું। बेचारे कई जनों के हाथ पे टूट के मालाखोड़ा एक्सीडेंट हुआ। हाँ ठीक है। भाजपा ने बुला के घर बर्बाद करने का काम किया। आज 6-7 जनों का घर बर्बाद हो गया होगा, शायद गेलन के थे अपने, केलन के तब भले वो बीजेपी के थे लेकिन अपने भाई थे। ये तो दारू पिला के वोट लेके ठिकाना रहेगा, लेकिन बेचारा उनकी जिंदगी खत्म हो गई नहीं। कह रहे युवा सम्मेलन, दारू सम्मेलन क्या, युवाओं को किस रास्ते पे ले जा रहे? वो प्रधान है और वो विधायक हो, विधायक ने तनखा रहे, एक ने 1.5 लाख रुपया, 1 से 1.5 लाख रुपया भत्ता सही तनखा रहे हमारे, और प्रधान ने कटली तनखा मळे 7,000 रुपया। 7,000 रुपया તમે જણા મકાન નીચે રહીને બોલો, મકાન કેવું બનાવજો, પૂછો ભાઈ પ્લાન। आज 84 में एक सिंगल आदमी ये नहीं कह सकता है कि राजकुमार रोत ने भ्रष्टाचार किया। ट्रांसपोर्ट का मामला हो, विकास का मामला हो, कहीं पर भी हमने 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया। इसीलिए 84 की जनता ने दोबारा आपको 70,000 से जिताया। पीठ की बात आ गई, पीठ वालों ने मेरे को कहा हमको सांस्कृतिक भवन चाहिए, एक भवन दिया मैंने, दिया सब આપણે બનાડજુએ એક રાતી તળાઈ વાળા ફેર કહેતા હતા, पर હું સેકન્ડ બાર બન્યો એના બાદ મને અવસર નહીં મળ્યો હો। સાંભળજો, मैं सेकंड बार विधायक बना, मैं सिर्फ शपथ लिया और शपथ लेके वापस आया, महीने ऊपर माला फेंकी और दोबारा चुनाव आ गया, लोकसभा में लोकसभा लड़ गया। अब पद तो खाली हो गया महाराज। अब उधर वाला बाकी है, वो कराएंगे, चिंता मत करना। जो भी छोटे मोटे कामकाज मैंने करवाए, बाकी कुछ भी आपने कहा था यहाँ हादसे होते सीसीटीवी कैमरे लगाओ, मैंने सीसीटीवी कैमरे थोड़ा बहुत मैंने मदद किया, और आप गांव वालों सरपंच साहब ने भी मदद की। जो भी छोटा मोटा कामकाज रहा है मेरी जानकारी में है। एक सबसे बड़ी मुसीबत आ रही थी अपने इलाके में, नगर पालिका ला रहे थे यही बीजेपी कांग्रेस वाले सिमलवाड़ा में, सही है। फेरा फेरी एरिया ठेठ राजपुर इधर घाटी तक ले रहे थे, और यही अगर नगर पालिका आ जाती तो आने वाले समय में पीठ तक लाते ये, और पीठ के हमारे भाइयों की हालत खराब हो जाती। बिलाना चारा का पड़त जगह तंपा है, ये ले लेते ये लोग, और चुनाव में बोतल आली वोट ली।
बीड़ की जनता से अनुरोध है, मेरी माता बहनों से अनुरोध है कि आज अपनी तो जिंदगी निकल जाएगी, लेकिन इन छोटे बच्चों का क्या होगा उसका ध्यान रखना आपको। इन छोटे बच्चों का क्या होगा। और ये भाजपा इन आने वाली पीढ़ी का गला घोटने का काम कर रही है, क्योंकि आरक्षण खत्म करने की बात करती है ये लोग। महाराज जवाब आज जिस तरह से माहौल बना रखा है, अभी क्या कह रहे हैं ये लोग, 2 दिन इनका एक ही उद्देश्य है, दारू बांटना, पैसा बांटना। मारी बाजू थी कि क्या वो है, अगर बोले आली जी तो लई लिवा है, लेकिन वोट नहीं आलवा है, क्योंकि ये ब्याज है आपको हुआ में है ब्याज। ये कर्जा काम करें पैसा कमाई तो मन नहीं आता है। और दारू वाटे पर भाई जन केवा चाहूं, बोतल जुली जो कयू है डुप्लीकेट नहीं वे के फिर चक्कर पड़ जाए, बोले आले लई लीजो पण पियो ने के बार, ठीक है। और कह दीवानो कि ब्याज अब जो मूलधन थे जो बाकी है, ये बार भजनलाल जी अब्बाना है, काल मुख्यमंत्री जी पहले 5 साल में एक मुख्यमंत्री आपको ये बार 1 महीना में 5 पर आवे, परिवर्तन था जो बीजेपी वाला हो कहीं क्या हुआ, हम कहीं ये हुआ कि आप गाड़ी और आप कुर्सी से नीचे नहीं उतरते थे, आज नीचे आ गए धरातल पे, ये परिवर्तन हुआ। बीजेपी वाले गांव गांव घूमना शुरू कर दिया। अभी पहला मंत्री जी 2-3 फरे आके गांवों में फर्क नहीं पड़ता है, अल्टी से सपा जब नीचे बैठ जाए सपा पहले तो कुर्सी तक नीचे नहीं उतरता। पूरे देश की निगाहें यहाँ पर है। रही बात विकास की, छोटा मोटा जो भी है अपन कराएंगे, चिंता मत करना, लेकिन ये एहसास कराना है कि 84 की जनता दारू और पैसों में बिकने वाली नहीं है, क्योंकि उनका एक ही लास्ट हथियार है, दारू और पैसा बांटना है, हम वोट ले लेंगे, लेकिन उनको एहसास कराना है दारू और पैसों में बिकने वाले नहीं है। खाने पीने वाला आदमी होगा वो तो रोज कमा के खाएगा पिएगा। फिलहाल एक यहाँ बेच रहा साले भाई, काल ने दौड़ा आले परसों आले बस, लेकिन अपने ध्यान रखो है और अनिल भाई को भारी बहुमत से जिताना है इन्हीं शब्दों के साथ। और एक लास्ट बात रह गई, उन्होंने फर्जी अनिल तैयार किया एक और, जिस तरह राजकुमार 2 फर्जी नहीं खड़े किए थे, जिस तरह फर्जी राजकुमार किए थे इसी तरह फर्जी अनिल तैयार किया है। हमारी माता बहनों को कंफ्यूज करने के लिए घुसवाई जिंगा हम करेंगे। और बीजेपी कह रहे हम धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म की रक्षा करने वाला आदमी, धर्म पे चलने वाला आदमी नीतिखोर नहीं होता, फर्जी काम नहीं करेंगे। फर्जी अनिल तैयार किया, इसलिए अपने 3 नंबर माते गेड़िया नो निशान है, अपने गेड़ियो डॉट पहला दूसरा तीसरा ऊपर से लगा के तीसरे नंबर पे ओरिजिनल अनिल को पहचान के व्यवस्थित वोट करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। और पुनः लास्ट एक कुछ कहवा चाहूँ, पीठ में किए फेवा दोने की चित्र ने अपना बाकर की चित्र नहीं फेंकी रात्रि बाड़ाबंदी बराबर कराई राखो, लाला साले झूठो बोल है, दमकार है, पैसे आले हरो आले सब करे कि ना बेटा नया वो है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय कुमार।